हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सतीश तड़का किचन में आप सभी का स्वागत है। टिंडे की सब्जी जब मैंने अपने घर पर ही इस तरीके से बनाया तो सभी उंगलियां चाटते रह गए और मेरे पति देव तो बोले कि रेस्टोरेंट और ढाबे से भी ज़्यादा अच्छा तुमने ये सब्जी बनाया है। तो अगर आप भी देखना चाहते हो कि ये टिंडे की सब्जी मैंने कैसे बनाई है और कैसे इसको तैयार किया है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की भरवा टिंडे की ग्रेवी वाली मज़ेदार सब्जी। सबसे पहले 1 kg यहाँ पर लिया है टिंडा। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, धुल लिया है और कुछ तैयारी भी मैंने करके रखी है ग्रेवी की। जैसे यहाँ पर 3 बड़े टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके रखे हैं, 7 से 8 कली लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 प्याज काट करके रखे हैं। इसकी ग्रेवी बनानी है हमें, यानी पीस करके ले लेना है। चलिए सबसे पहले टिंडे को हम थोड़ा हल्का हल्का छील करके तैयार कर लेते हैं। इसको छीलना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो चाकू की सहायता से इसका जो स्किन है हल्का हल्का निकाल सकते हो। मैंने छीलनी से ही इसको छील करके लिया है। तो सभी टिंडे को पहले तैयार कर लेते हैं इस तरीके से छील करके। उसके बाद जो ऊपर का साइड है हल्का सा निकालेंगे और इस तरीके से सारे टिंडे को हमें खाली करना है, यानी जो अंदर का पार्ट है इसको निकाल करके लेना है हमें। इसका भी इस्तेमाल करेंगे, इससे फेंकेंगे नहीं, इसका भी इस्तेमाल करना है। तो निकाल करके सारा इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं पहले। और हाँ दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, न्यू है अगर तो। अब इसका मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है भुनी हुई मूंगफली, 7 से 8 कली लहसुन, 1 बड़ा चम्मच धनिया खड़ा और हाफ टीस्पून लिया है साबुत जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच भर करके नारियल ग्रेटेड और थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 पिंच के जितना हींग। इन सभी चीज़ों को दरदरा सा ग्राइंड करके ले लेना है। तो इसे ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरीके से, देखिए। अब इसमें हाफ टीस्पून डालना है हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि खड़े भी मैंने इसमें पीसे हैं। और 2 पिंच के जितना गरम मसाला यूज किया है। गर्मी का मौसम है इसलिए मैंने गरम मसाला यहाँ पर थोड़ा सा मामूली सा टेस्ट के लिए सिर्फ डाला है। और हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। अब सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट करके लिया है और जो हमने गुदा निकाला था वो इसमें डाल करके अच्छे से मिला लेना है। और हाँ, ये काम तभी करिएगा जब आपको टिंडे भरने हो, नहीं तो पानी छोड़ने लगेगा। अब चलिए टिंडे तुरंत तुरंत भर करके तैयार कर लेते हैं। तो एक एक टिंडे को लेना है और इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से भर लेना है इसमें। तो सेम मेथड से सभी टिंडे इसी तरीके से भर करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको टिंडे भरवा बनाना है तो मसाला आप पहले से ही तैयार करके स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल। बस आप प्याज मत मिक्स करिएगा, बाकी चीज़ें आप मिक्स करके तैयार कर सकते हो। और जब भी आपको टिंडा भरवा बनाना हो तब आप इस तरीके से भर करके फिल करके बना लीजिएगा तैयार करके तुरंत। अब गैस पर मैंने पैन रख दिया है, उसमें 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही अच्छे से खूब गर्म हो जाएगा तब जो ये टिंडे भर करके रखे हैं उसमें डाल देने हैं और उलट पलट करके आराम से इसको हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है, यानी 80% यहाँ पर हमें इसको कुक कर लेना है। और जब इस तरीके से टिंडे अच्छे से भून जाएं तब इसको बाहर निकाल लीजिए पैन से। अब इसी में थोड़ा सा 1 चम्मच और सरसों का तेल डाल दिया है। आप तेल चाहो तो कम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो, पर ग्रेवी वाली सब्जी है तो थोड़ा सा तेल तो लगेगा ही। अब इसमें हाफ टीस्पून मेथी दाना डाल दीजिए और थोड़ा सा हींग। जैसे ही चटक जाए तो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेना है और साथ के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देना है। प्याज का पेस्ट भी भून लिया है अच्छे से। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल करके अच्छे से फिर से भूनेंगे। अब इसमें रेगुलर मसाले वहीं डाल दिए हैं, जैसे हाफ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला और हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर करके धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। तो बेसिक से मसाले हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी भी मसल करके मैंने डाल दिया है। और अच्छे से इसको अब चलाते हुए मसालों को, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं होता है, अच्छी सी खुशबू नहीं आती है मसालों से, तब तक इसको भून लेना है। तो खूब अच्छे से इसको कवर करते हुए मसालों को हम तकरीबन
10 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब इसमें रोस्टेड चना पाउडर मैंने 1 चम्मच भर करके डाल दिया है। आप चाहो तो बेसन को भी भून करके, कहने का मतलब, ले सकते हो, या इसकी जगह पर अगर आप भीगे हुए काजू का पेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर। तो आपकी चॉइस है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। अब जैसे ही ये सब भून गया है, थोड़ी देर के लिए मैंने डाल करके भून लिया है सभी चीज़ों को, और इसमें 1 गिलास के जितना मैंने हल्का गुनगुना पानी डाल दिया है और सभी टिंडे इस तरीके से हम डालेंगे। कहने का मतलब कि जो टिंडे का मसाला जिस साइड से हमने भरा है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, वरना जो मसाले हैं वो निकल सकते हैं बाहर, इसलिए ऐसे ही आप डाल करके पकाइएगा इसको। और इसको छेड़ना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बस लो फ्लेम पर आराम से इसको पका लीजिए। तो जब इस तरीके से तैयार हो जाए, पक जाए, चेक कर लीजिए, टिंडे अच्छे से कुक हो जाए, तब इसके ऊपर से अपना लास्ट वाला काम करेंगे, यानी बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया बिना तो अधूरा है कोई रेसिपी, तो बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। और ये लीजिए, मस्त बढ़िया सा रेस्टोरेंट से भी अच्छा घर पर भरवा टिंडे ग्रेवी वाले बन करके तैयार हो गए हैं। इसे चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खाइए, मज़े की लगती है ना, बेहद मज़ेदार। तो ये रेसिपी चलिए फटाफट से सर्व कर लेते हैं कि ये रेसिपी है कैसी। जैसे दिखने में लग रही है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर। तो इसको मैंने लच्छा पराठा के साथ सर्व किया था, आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हो, बहुत ही यम है। मिलते हैं, राधे राधे।